जीप की मेरिडियन को मार्केट में आए हुए कई साल हो चुके हैं, पर ये एसयूवी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है जो जीप चाहती थी इस एसयूवी के साथ। पर अब 2025 आ रहा है और उसी के लिए जीप ने निकाल दी है मॉडल ईयर 25 की मेरिडियन। कुछ चीजें बदली हैं और काफी सारी चीजें नहीं भी बदली हैं। तो क्या है नया 2025 की जीप मेरिडियन में, आइए मेरे साथ। मेरा नाम है अमान अहमद, मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ है नया MY25 मेरिडियन में हमारे फर्स्ट लुक वीडियो में। लेकिन ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी नई गाड़ियां, सारी नई मोटरसाइकिल्स, सारी नई ईवीज सबसे पहले देखने मिलेंगी इस चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए मिलते हैं MY25 मेरिडियन से। मेरे साथ जो खड़ी है ये है मेरिडियन की सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट, क्योंकि ये है MY25 मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड वेरिएंट और इसमें आपको थर्ड रो नहीं मिलता है। लेकिन अंदर जाने के पहले एक बार मैं आपको बता दूं बाहर क्या क्या बदला है। लुक के मामले में ये किसी और मेरिडियन की ही तरह है। जैसा आप देख सकते हैं इसका फेस आज भी काफी इंपोजिंग, काफी स्मार्ट दिखता है। लेकिन गौर से देखिए, आप नोटिस करेंगे इसमें फॉग लाइट्स नहीं दी गई हैं। इस वेरिएंट में फॉग लाइट्स डिलीट कर दी गई हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है और इसमें आपको सिर्फ सिंगल टोन कलर ही मिलेगा। तो इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट रूफ का ऑप्शन नहीं है। उसी के साथ साथ जो मिरर केसिंग है उसकी कलर भी बॉडी कलर ही है, वो ब्लैक में आपको नहीं मिलेगा। और जो गाड़ी के एलॉय व्हील्स हैं वो भी पहले की तरह हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आइए अंदर बैठ के देखते हैं कैसा है मेरिडियन का बेस वेरिएंट। तो यहां बैठ के सबसे पहली चीज जो मैं रियलाइज करता हूं वो ये है कि ये किसी ऑर्डिनरी मेरिडियन की ही तरह है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी वही 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो भी पहले की ही तरह है। जो बदला है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे अब आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल क्लस्टर मिलता है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एनालॉग डायल्स मुझे आज भी पसंद है। फुल डिजिटल डिस्प्ले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी सेम है, बट इस पर लेदर रैपिंग नहीं की गई है। ये बहुत ही रेगुलर सा स्टीयरिंग व्हील है। कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑडियो कंट्रोल्स राइट स्पोक के पीछे लगे हुए हैं। पर क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, इसमें आपको एक मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM ही मिलेगा। ऑटो डिमिंग यूनिट यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जो सीट्स हैं इसकी अपहोल्स्ट्री मिक्स्ड है। सो इसमें आपको पार्ट फैब्रिक और पार्ट लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब मैनुअल हैं। यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। ये जो है ये मैनुअल वेरिएंट है। इसमें आप देख सकते हैं इसका गियर लीवर जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, होल्ड करने में भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, कप होल्डर्स की जगह दी गई है, कुछ डमी स्विचेस दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलती। और पीछे छत की तरफ आप देखें तो आपको रियलाइज होगा कि इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी नहीं मिलती है। रियर सीट की अगर बात करें तो रियर सीट पहले की तरह है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म उसमें नहीं है। लेकिन अब थर्ड रो नहीं है तो आप थोड़े इत्मीनान से सेकंड रो में रिक्लाइन करके आराम से बैठ पाएंगे। और थर्ड रो के ना होने की वजह से इस वेरिएंट का बूट स्पेस है 670 लीटर, जो एयरपोर्ट रन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीप इस वेरिएंट के साथ फ्लीट बायर्स को टारगेट कर रहा है। और आपको ये जानना जरूरी है कि ये वेरिएंट आपको इस ही स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं, लॉन्जिट्यूड वेरिएंट लेते हैं, तो ये आपको सिर्फ एक 5 सीट वेरिएंट के ही तौर पे मिलेगी। और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी ये वेरिएंट वैसे काफ़ी अच्छा है। इसमें भी आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, आपको एक रिवर्स कैमरा मिलता है, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जीप इस वेरिएंट के साथ फ्लीट बायर्स को टारगेट कर रहा है, वो लोग जो इसे पैसेंजर्स को फेरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं दूसरे वेरिएंट्स की बात करूं, इससे ऊपर जो वेरिएंट है वो है लॉन्जिट्यूड प्लस। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, डुअल टोन पेंट मिल जाता है, फॉग लाइट्स ऐड हो जाती हैं, उसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग मिलता है और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। पर ये याद रखिए कि वो वेरिएंट आपको सिर्फ 7 सीटर के ही तौर पे मिलेगी। तो आपको वो थर्ड रो को एक्सेप्ट करना होगा। वो थर्ड रो में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें बूट कैपेसिटी तीनों रोज ऊपर करके कुछ 180 लीटर के करीब है। थर्ड रो फोल्ड करने के बाद भी आपको सिर्फ करीब 480 लीटर की ही स्पेस मिलती है, जो 5 सीट मॉडल से कम है। अब अगर हम बात करें अगले वेरिएंट्स की, तो उनमें से सबसे पहले आता है लिमिटेड ओ। लिमिटेड ओ जैसे आपको पता होगा पहले भी था अवेलेबल और उस वेरिएंट पे कई सारे फीचर्स आपको एडिशनल मिल जाते हैं। इस साल के लिए जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो हैं एक अपहोल्स्ट्री ऑप्शन जो पहले उपलब्ध नहीं था, अलग दिखता है, थोड़ा और अच्छा दिखता है,
और एक कनेक्टिविटी स्विट। सो अब आपको मोबाइल फोन पे एक ऐप मिलेगी जिससे आप रिमोटली काफी सारी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। आप रिमोटली गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर पाएंगे, एसी ऑन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ इसमें एलेक्सा इंटीग्रेशन भी दिया गया है। आप मैप्स भी गाड़ी को डायरेक्टली भेज पाएंगे अगर आपको कहीं नेविगेट करना हो तो। और उसके आगे आता है रेंज टॉपिंग ओवरलैंड वेरिएंट। ओवरलैंड वेरिएंट में अब आपको एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स मिलते हैं। एसयूवी में अब रडार और कैमरा बेस्ड सिस्टम्स लगे हैं। उसके तहत आपको मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ड्राइवर अटेंशन अलर्ट। ये सारे फीचर्स एडैस सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं, बट ओवरलैंड वेरिएंट में और कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। पावर ट्रेन के मामले में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, तो आपको आज भी वही 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा मेरिडियन के साथ। पावर आउटपुट भी पहले की ही तरह है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी सेम है, 6 स्पीड मैनुअल है और 9 स्पीड ऑटोमेटिक है। पर यह ध्यान रखिए कि जो एंट्री लेवल लॉन्जिट्यूड और लॉन्जिट्यूड प्लस वेरिएंट्स हैं, ये आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में ही मिलेंगे। जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है वो लिमिटेड ओ और ओवरलैंड वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। ये हैं प्राइसेस MY25 जीप मेरिडियन की। तो कुछ ऐसी है 2025 की जीप मेरिडियन। मेरा ये मानना है कि जीप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता था इसे थोड़ा और एक्साइटिंग, थोड़ा और अपीलिंग बनाने के लिए। लेकिन आपको कैसी लगी 2025 की मेरिडियन? क्या आपको लगता है जो बदलाव किए गए हैं, जो इसका 5 सीट वर्जन निकाला गया है, क्या ये बायर्स को और आकर्षक लगेगा? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट्स में छोड़ दीजिए। अगर जीप के लिए कोई फीडबैक है मेरिडियन के प्रति तो उसे भी कमेंट्स में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो मेरिडियन लेने में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए।